20 लाख रुपए का लोन है, आपको बोला जा रहा है कि वो 5 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा और आप प्रिपेयर हो गए। अब कैसे कैसे नए नए तरीके से फुद्दू लोगों को बनाया जा रहा है। और अमरदीप कादियान के पास सारे देश का डाटा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक। तो लोग हमारी वीडियो देखते ही हमारे साथ जुड़ते हैं। 72 कंट्री में, 72 देशों में और हमारी वीडियो देख रहे हैं लोग। वहां से भी लोग हमारे से टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, क्योंकि वहां वो अंग्रेज हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, गोरे हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो हमारे जैसे काले यहीं से जाके वहां जो चले गए हैं किसी कारण से, बिजनेस, व्यापार, काम धंधा या जॉब करने के लिए, उनको परेशान किया जा रहा है। इस तरीके से वो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तुम्हारे पास सारे देश का डाटा है। सबसे पहले अगर आपको कोई ये कहे कि आप 25% पैसे दे दो, आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, 25% पहले ही ले आओ। एक तो किसी को भी कैश पैसे ना दे। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 25% अगर बैंक में जाके, लोग क्या सोच रहे हैं भाई मैं बैंक में डीडी जमा करवा दूं या मैं आरटीजीएस कर दूं, आईएमपीएस कर दूं या जीपे कर दूं, उससे मेरे अकाउंट में चले जाएं, लोन अकाउंट नंबर ये देंगे, उस लोन अकाउंट नंबर में ही चले जाएं तो मेरी जो है वो पक्की सेटलमेंट हो जाएगी। इस तरीके से भी लोगों को फुद्दू बनाया जा रहा है। आपको बैंक में बुला के आपसे 5 लाख रुपए जमा करवा लिए जाएंगे उसी लोन अकाउंट नंबर में, और आपको बोला जाएगा कि 1 हफ्ते का टाइम है, 5 वर्किंग डे के अंदर आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको एनओसी दे देगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या एनडीसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। अब जब आप 4-5 दिन के बाद इनसे संपर्क करोगे, सर आया नहीं, अभी आई नहीं, मेल नहीं आई, अभी सर्वर डाउन है, या कोई और जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है पीछे से, ऑफिसर नहीं बैठे हैं, सबसे पहले तो आप एक बात समझ ले कि किसी भी चवन्नी छाप के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके साथ सेटलमेंट करे। ये बैकएंड टीम होती है और ये बड़े लेवल के अधिकारी जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, उनके पास राइट्स है, उनके पास अधिकार है कि वो आपके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको 5-7 दिन बेवकूफ बना के, फुद्दू बना के आपको ये बोला जाएगा भाई सेटलमेंट तो डिसमिस होगी, कैंसर होगी, वो तो डिलीट होगी, नो लैंड वाइड होगी, डेक्लाइन होगी। क्यों होगी भाई? भाई अप्रूवल ही नहीं आई। भाई आई नहीं तो फिर 5 लाख क्यों लिए? कह रहे यार वो तो ऑफिसर चेंज हो गया आगे से, जिसने वो अप्रूवल दी थी। अरे यार ऑफिसर चेंज हो गया, 5 लाख रुपए वापसी दे दे। या फिर बाद में आप टेलीफोनिकली संपर्क करोगे कस्टमर केयर से, वो कहेंगे भाई साहब आपने तो 5 लाख रुपए जमा करवा दिए, 15 लाख रुपए और दे दो, सेटलमेंट तो ही नहीं। अब सवाल ही आता है, आपको सेटलमेंट लेटर भी दे दिया गया, फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं, चवन्नी छाप उठाई गिरे अपने आप से ही एडिट करके भेज देते हैं, और इन उठाई गिरों को 15 से लेके 35% तक कमीशन मिलती है। इसमें डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना पुराना है, कितने टाइम से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है। उस उठाई गए भिखमंगे को 15 से लेके 35% तक, अगर उसकी 30% भी कमीशन मानी जाए, और उसमें से 2.25 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे, और आपसे वो 15 लाख रुपए फिर मांगेंगे, फिर वो दूसरा कोई चवन्नी छाप उठाई गिरा आपके पीछे लगा दिया जाएगा। जब भी आप सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है लोन से रिलेटेड जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखा, आम आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा रखा है। जब भी आपके पास लोन सेटलमेंट का ऑफर आए, कभी भी उसको मेल पे आए उसको ना माने, व्हाट्सएप पे आए उसको ना माने, मैसेज आए उसको ना माने, और उसको बोलो भाई हार्ड कॉपी दे मेरे को। हार्ड कॉपी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे मंगवाएं, डाक से आएगा, रजिस्टर्ड डाक से मंगवाओ या कुरियर से भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। अब वो जो आपके पास सेटलमेंट लेटर आया है, या ब्रांच में कह दो भाई ब्रांच से हार्ड कॉपी दे दो मेरे को, मैं ले लूंगा। अगर हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे आई है या ब्रांच से इन्होंने दी आपको सेटलमेंट की हार्ड कॉपी, तो सबसे पहले किसी कुत्ते बिल्ले के मुंह ना लगे, सीधे ब्रांच हेड के पास जाए। अरे जो भी उस ब्रांच का हेड होगा उसका नाम लिखा पाएगा वहां, ब्रांच हेड, और उसका नाम लिखा पाएगा, तो वहां पे जाएं आप, और उस ब्रांच हेड को कहें जी ये लव लेटर देखो क्या है, इस जेन्युइन है क्या फेक है? वो कहेगा जेन्युइन है।
कहते भाई साहब अगर जेन्युइन है तो इसके ऊपर ब्रांच की स्टैंप लगा दो और अपने साइन कर दो। अगर वो कहेगा इसकी जरूरत ही नहीं तो कहते फिर मेरे को भी जरूरत नहीं है पैसे देने की, मैं नहीं करता भाई सेटलमेंट। अरे सेटलमेंट वैसे नहीं कर रहे हैं, वही लगी फटने खरात लगी बटने, जब इनकी कैच बारने आ जाए जब ये सेटलमेंट करते हैं, ऐसे नहीं करते। अगर वो जेन्युइन होगा ओरिजिनल होगा तो उसको उसमें क्या प्रॉब्लम है स्टैंप लगाने में और साइन करने में, तो वो कर देगा। अगर वो कर देगा तब भी ऑनलाइन चेक से, आरटीजीएस से या डीडी इनको दें और उसका प्रूफ रखें। और उसमें एक कंडीशन और लिखवा लें, जब आपको ये सेटलमेंट लेटर इशू करें उसमें एक लाइन और ऐड करवा लें कि आज के बाद मान लो 20 लाख का 5 लाख में सेटलमेंट हो गया है, ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसके साथ आपने सेटलमेंट किया है, आपके ऊपर या आपके किसी भी उत्तराधिकारी के ऊपर, लीगल हायर के ऊपर फ्यूचर में किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल केस नहीं करेगी। ये बात लिखवा के स्टैंप लगवा ले और साइन करवा ले और मस्त मजा ले, उसके बाद ऑनलाइन इनको पैसे दे दें। लाइफ में कभी भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आएगी। सेटलमेंट में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये तो तैयार बैठे हैं ठगी करने के लिए। तो साथियों इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, आप इसको इग्नोर करेंगे, कोर्ट का नोटिस आ रहा है, बार बार इग्नोर करेंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। पहले आपका बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी नहीं आप जा रहे, आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में भगोड़ा बोलते हैं। तब आपको उसी स्टेट की पुलिस अरेस्ट करने के लिए आएगी जिस भी कोर्ट में, क्योंकि हमेशा अदर स्टेट में चेक बाउंस का केस करते हैं, और वहीं की जेल में आपको जाना पड़ेगा। कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि 14 दिन के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा अगर आप भगोड़ा हो चुके हैं तो कोर्ट के। तो आपको अगर पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, जेल में भेज दिया जज साहब ने, 140 दिन के बाद भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर भी आपको बेल करवानी पड़ेगी, फिर भी आपको जमानत करवानी पड़ेगी। चाहे सेक्शन 25 का भी केस है उसमें भी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, उसमें भी नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकते हैं, उसमें भी घोड़ा आपको घोषित किया जा सकता है। क्योंकि सेक्शन 25 और 138 चेक बाउंस दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है बिल्कुल। तो इसमें कभी भी लापरवाही ना करें, अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। क्योंकि अगर आपको 140 दिन भी अंदर हो गए तब भी आपको अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, तब आपको जेल से रिहा किया जाएगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको अपने राइट्स बताना है, अधिकार बताना है, और बैंक एनबीएफसी कंपनी की भी मैक्सिमम पावर बतानी है। यह इनका एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा तैयारी है चेक बाउंस का, इसको चलवा दे, इनके पल्ले घंटा नहीं है। इसमें अपनी बेल करवा ले, जमानत करवा ले। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसे लिए, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। आप एक सिंपल नोटिस भेज दें। फॉर एग्जांपल 3 करोड़ आपकी वैल्यू है, 1 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने लेने हैं आपसे 1 करोड़ रुपए। आप एक सिंपल नोटिस इशू करें, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं कि भाई मेरी लोकेशन पे 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है, तो मैं भी मान लूंगा मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है। नहीं तो मेरी की वैल्यू 3 करोड़ है, 3 करोड़ में भी सेल करके 2 करोड़ मुझे दे दो, 1 करोड़ अपने ले लो, दैट्स ऑल। ना नो मन तेल होगा, ना कभी इरादा ना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं,
गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं सारे देश की हर स्टेट में आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास चाहे सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का या अपनी बेल करवाने का, जमानत करवाने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।